भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव कर चीन की विस्तारवादी नीति को तगड़ा झटका दिया है। और सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों ने भी कोरोना के इस दौर में चीन की अन्य देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की मुहिम को झटका दिया है। इस सिलसिले में ब्रिटेन के सांसदों ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में निवेश को लेकर चीनी सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक हस्तियों और सलाहकारों के खिलाफ जांच के आदेश तक दे दिए हैं। विदेशी मामलों की समिति के चेयरमैन टॉम टेगनडाथ ने कहा कि नियमों से समझौता करने वालों में से कुछ संसद में बैठे थे और सरकार में सीखे गुड़ बेच रहे थे। चीन ने हाल ही में यूके की इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। और वहीं भारत में चीनी निवेश पर लगाम लगाने के लिए बदले गए प्रत्यक्ष विदेशी नियमों के नियम हांगकांग पर भी अब लागू होंगे। चीन और हांगकांग में कोई अंतर नहीं किया गया है, क्योंकि चीनी निवेश का बड़ा हिस्सा हांगकांग के माध्यम से संचालित होता है। जानकारों का मानना है कि चीन इसका फायदा उठा सकता है। हालांकि चीन ने भारत के एफडीआई नियमों में बदलाव को विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करार दिया था। इसी को लेकर भारत का अब जवाब भी सामने आया है। भारत ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो नियम आए हैं वो नियम मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े हैं। ऐसे में किसी तरह से WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। चीनी निवेश को लेकर भारत ने सही समय पर कदम उठाया है। HDFC में 1% शेयर खरीदने के बाद चीन अब वोल्वो और हैसेलबॉल्ट जैसे प्रमुख ब्रांड को पूरी तरह से खरीदने के करीब है। वोल्वो और हैसेलबॉल्ट में चीनी कंपनियां कई वर्षों से धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही थीं। लेकिन भारत की तरफ से सही समय पर लिए गए फैसले से चीन की विस्तारवादी नीति को करारा झटका लगा है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा ही कदम पहले उठा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई और अन्य देश भी चीनी क्षेत्र में निवेश से अब बच रहे हैं। वहीं कई देशों की सरकारों ने चीन से अपनी कंपनियों को वापस लाने की मुहिम भी छेड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।